एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसकी एक्सरसाइज 5.2। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि टेल द वंस प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो आपको जो भी आप जो नंबर आपको बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है, उस नंबर को देखते हुए आपने बताना है ये किस नंबर का स्क्वायर जो है वो हो सकता है। तो सबसे पहला जो आपको नंबर दिया गया है वो है 121, ठीक है। तो वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब वो 1 जो है वो कब आ सकता है, जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, है ना, या 9 9 81 होता है तो वंस प्लेस पर अगेन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर एंडिंग विद 1, ठीक है, जो नंबर 1 पे खत्म होता है तो वो जो है उसका वो किसका स्क्वायर हो सकता है, इज ईदर 1 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो आपको जो है वो पार्ट दिया गया है वो है 729। तो बच्चों 9 है यहाँ पर, ठीक है। तो अब 9 जो है वो किसके स्क्वायर में जो है वो मतलब कि वंस प्लेस डिजिट पर आएगा। तो नंबर एंडिंग विद 9, ठीक है, इज ईदर स्क्वायर ऑफ, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर ऑफ लिख देना, स्क्वायर ऑफ, ठीक है, या तो वो 3 का होगा या 7 का होगा। देखो यहाँ पे करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, या आपने 7 7 किया तो वो 49 हो गया। यहाँ पर भी 9 पे ये एंडिंग हो गई, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास वो है 676, 6 है यहाँ पर हमारे पास। तो नंबर एंडिंग विद 6 इज ईदर स्क्वायर ऑफ, वो किस किस का स्क्वायर हो सकता है, या तो 4 का हो सकता है या 6 का हो सकता है, क्योंकि 4 4 जो है वो 16 हो जाएगा तो वंस प्लेस पर 6 आ गया, या तो 6 6 जो है वो 36 हो जाएगा, अगेन 6 आ गया वंस प्लेस पे, ठीक है। इसके बाद जो अगला है हमारे पास नंबर वो है 1936। तो ये भी 6 पे खत्म हो रहा है, सेम लाइन आ जाएगी। नंबर जो कि 6 पे खत्म होता है या तो वो स्क्वायर 4 का होता है या 6 का होगा, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ है वो है 484, 4 पे खत्म हो रहा है तो नंबर एंडिंग विद 4 इज ईदर स्क्वायर ऑफ, तो 4 पे खत्म हो रहा है तो वो किसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वो या तो जो है आप कह सकते हो कि 2 का होगा, ठीक है, या फिर 8 का होगा, क्योंकि 2 2 करोगे तो भी 4 आ जाएगा लास्ट में। इसी तरीके से 8 8 करोगे तो 64 आ जाएगा, वंस प्लेस पर आपके पास 4 आ गया, ठीक है। जो 6th है आपका वो है 2401, ठीक है, 1 आ गया यहाँ पर। अब 1 जो है वो हमारे पास कब कब आ रहा था, या तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर या 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर एंडिंग विद 1 इज ईदर स्क्वायर ऑफ, ठीक है, तो या तो वो 1 का स्क्वायर होगा या 9 का होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है कि 1600 आपको दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है। तो 0 पे खत्म हो रहा है, तो 0 पे जो है वो कब खत्म होता है, वो 0 पे ही होगा, है ना। तो 0, क्योंकि वंस प्लेस पर जो हमारे पास 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि 0 into 0 इज 0, ठीक है। तो नंबर एंडिंग विद 2 zeros, तो जब 2 zeros पे खत्म हो रहा है ना, 2 zeros हैं इसमें, तो वो जो है वो किसका स्क्वायर होगा, तो वो होगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर एंडिंग विद 2 zeros इज स्क्वायर ऑफ 0। हमने 0 to 9 ही नंबर जो है वो बेसिकली जो है वो यहाँ पर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो 8th पार्ट है इसका, उसमें आपको नंबर दिया गया है 3025, ठीक है। तो 5 पे एंडिंग हो रही है इसकी, तो हम कह सकते हैं नंबर एंडिंग विद 5 इज ईदर स्क्वायर इज, बेसिकली एक ही नंबर का होगा तो इधर नहीं लिखेंगे, इज स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। तो वो 5 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर फाइंड द नंबर विच कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो आपको नंबर दिया गया है उसमें से आपने बताना है कि कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर जो कि 2 पे खत्म होता है, 3 पे खत्म होता है, 7 पे खत्म होता है या 8 पे खत्म होता है या फिर और हैव ऑड जीरोस, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, वो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, जीरोस आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 और हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ये आपको बेसिकली लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट आपको समझाने के लिए जो है वो बताया गया कि अगर कोई भी नंबर जो है वो 2 पे खत्म होता है, 3 पे खत्म होता है, 7 पे खत्म होता है, 8 पे खत्म होता है, या ऐसा कोई नंबर जिसमें सिर्फ एक जीरो हो या 3 जीरो हो, ठीक है, बेसिकली ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है देखो 100 में जो है वो इवन नंबर है, तो ये एक जो है इवन जीरोस है बेसिकली, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 512, तो ये जो है वो 2 पे खत्म हो रहा है, तो 512 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये नंबर जो है ये 8 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरीके से ये नंबर जो है 529, तो 3 है, 3 का स्क्वायर हो सकता है ना, बेसिकली ऐसा नंबर जिसमें लास्ट में 3 आता है उसका हो सकता है, तो ये नहीं होगा। फिर ये नंबर 4 पे खत्म होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो कह सकते हैं कि हम परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 441 जो है वो भी परफेक्ट नंबर है। ठीक है, जो ये जो है वो जीरो बट ऑड नंबर का जीरो है, सिर्फ 1 जीरो है। ठीक है, तो ये नंबर जो है बेसिकली ये आप कह सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। और इसी तरीके से ये जो नंबर है 3617 वो 7 पे खत्म हो रहा है, तो वो भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो these numbers are not perfect square number। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को जो है वो बार बार जो है वो फॉलो करते हुए आपने इस जो नंबर आपको दिए हुए हैं बेसिकली उसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें नंबर जो है वो 64 दिया गया है। ठीक है, तो जो 64 है, ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, 64 से बेसिकली हमने जो है सबसे पहला ऑड नंबर हमारे पास क्या है 1, उसको माइनस कर दिया तो कितना बन गया 63। फिर 63 में से हमने अगला जो ऑड नंबर है वो क्या है 3, तो 63 में से 3 माइनस कर दिया 60 हो गया। फिर 60 में से अगला ऑड नंबर माइनस कर दिया तो वो कितना हो जाएगा 55। ठीक है, फिर 55 में से अगला 135, अगला ऑड नंबर हमारे पास क्या है 7 माइनस कर दिया तो वो हो गया 48। फिर 48 में से आपने नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस कर दिया जो कि 9 है, तो 48 में से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 39। फिर 39 में से अगला नंबर जो कि है 11 उसको माइनस कर दिया तो हो जाएगा 28। फिर 28 में से नेक्स्ट जो ऑड नंबर है 13 वो माइनस कर दिया तो हो गया हमारे पास 15। ठीक है, यहाँ पे 15 आ गया, अगला ऑड नंबर हमारे पास 15 है, 15 में से 15 माइनस किया तो क्या हो गया 0। तो हमने यहाँ पर कितने स्टेप्स रिपीट किए, तो ये जो है हमारे पास 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हमने जो स्टेप्स रिपीट किए हैं तो हम कह सकते हैं कि जो रूट 64 है वो किसका स्क्वायर होता है 8 का। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट आपको दिया गया है उसमें आपको जो है वो नंबर दिया गया है कि 49। ठीक है, अब 49 के लिए अगेन स्टेप्स को फॉलो करोगे आप। सबसे पहला 49 में से पहला ऑड नंबर माइनस कर दिया जो कि 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 49 में से 1 माइनस कर दिया तो 48। फिर 48 में से अगला जो आपके पास जो है वो ऑड नंबर है वो है 3, 48 में से 3 माइनस किया हो गया 45। 45 में से अगला ऑड नंबर जो कि है 5 उसको माइनस कर दिया तो ये हो गया 40। 40 में से अगला ऑड नंबर माइनस किया जो कि है 7 तो ये हो गया 33। ठीक है, इसके बाद 33 में से अगला ऑड नंबर जो कि है 9 उसको माइनस कर दिया तो वो हो गया 24।
24 में से आपने 11 माइनस कर दिया, जो कि अगला ऑड नंबर है, तो ये आ गया आपका 13। यहाँ पे 13 आ गया। 13 में से आपने अगला ऑड नंबर जो कि 13 है, ठीक है, उसे माइनस कर दिया तो आ गया 0। तो बेसिकली यहाँ पे आपने कितने स्टेप फॉलो किए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रूट 49 है वो किसका स्क्वायर है, 7 का, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, उसमें आपको जो नंबर दिया गया है वो है 121, ठीक है। तो इसको भी सेम जो है वो प्रोसीजर फॉलो करोगे। 121 में से सबसे पहले 1 माइनस करोगे, जो कि पहला ऑड नंबर है, तो हो गया 120। फिर 120 में से अगला ऑड नंबर माइनस करोगे, हो गया 117। फिर 117 में से आपने 5 माइनस कर दिया, हो गया 112। 112 में से आपने जो है अगला ऑड नंबर जो कि है 7 वो माइनस कर दिया, तो हो गया 105। 105 में से आपने 9 माइनस कर दिया, तो हो गया 96। 96 में से अगला ऑड नंबर हमारे पास होगा 11। 11 माइनस कर दिया तो होगा 85। 85 में से 13 माइनस कर दिया तो बेसिकली हो जाएगा हमारे पास 72। 72 में से 15 माइनस कर दिया तो हो गया 57। 57 में से जो है वो 17 माइनस कर दिया तो हो गया 40। 40 में से जो है वो आपने 19 माइनस कर दिया तो हो गया 21। और 21 में से जब आपने 21 माइनस कर दिया तो हो गया 0। तो यहाँ पे हमने कितने स्टेप्स फॉलो किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 स्टेप्स फॉलो किए तो हम कह सकते हैं जो रूट 121 है वो किसका स्क्वायर है, 11 का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको बोला गया है, तो जो नंबर हमें दिया गया है वो है 100। 100 में से हमने सबसे पहला ऑड नंबर जो कि 1 है उसको माइनस कर दिया तो हो गया 99। फिर जो 99 आया उसमें से अगला ऑड नंबर माइनस कर दिया, ठीक है। तो 1 के बाद अगला ऑड नंबर हमारे पास 3 आएगा, वो माइनस कर दिया तो हो गया 96। 96 में से फिर नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस कर दिया जो कि 5 है, तो हो जाएगा 91। 91 में से अगला ऑड नंबर जो कि 7 है माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 84। 84 में से अगला ऑड नंबर जो कि है 9 उसको माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 75। 75 में से अगला ऑड नंबर जो कि है 11 उसको माइनस कर दिया तो हो गया 64। 64 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 51। अब 51 में से जो है वो आपने माइनस कर दिया अगला ऑड नंबर जो कि है 15, तो ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। अब इस 36 में से आपने जो है वो अगला ऑड नंबर माइनस कर दिया जो कि है 17, तो ये हो जाएगा 19। अब इस 19 से अगला ऑड नंबर जो कि हमारे पास 17 के बाद 19 बनेगा वो माइनस कर दिया तो हो गया 0, ठीक है। अब देखो कितने स्टेप्स फॉलो किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 100 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 10 का, ठीक है। और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला नंबर जो हमें गिवन है वो है 3600, ठीक है। तो 3600 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो आप इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3600 आ गया। 3600 जो है वो पहला प्राइम नंबर क्या है हमारे पास 2, ठीक है। तो 2 से यहाँ पे जब करोगे तो 2 1 2 2 8 16 और ये 1800 हो गया। इसके बाद अभी भी ये 2 से जा सकता है, 2 9 18 और 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो अभी भी ये 2 से जा सकता है, ठीक है। तो 2 4 8 2 5 10 और ये 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसको जो है वो अगेन 2 से कर सकते हैं, तो क्योंकि लास्ट में 0 है ना, यानी कि इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 4, ठीक है। 2 2 4 और 2 5 10। अब जो ये नंबर है 5 6 7 8 9, मैंने क्या किया, इन तीनों नंबर को आपस में प्लस करके देख लिया कि क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 9 बन रहा है इसका टोटल, दैट मींस कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 आ गया, तो 3 7 21 और 3 5 15 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है अब ये किसके टेबल से जा सकता है, अभी भी 3 से जाएगा। 3 2 6 और 3 5 15। इसके बाद ये 5 के टेबल से जो है वो चल जाएगा, तो 5 के टेबल 5 बार में आएगा 25, 5 के टेबल 5 जो है वो 1 बार में आएगा। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 3600 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है वो क्या हो रहा है, ये एक 2 का जो है वो पेयर बन जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दूंगी। फिर यहाँ पे भी जो है वो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो 3 का स्क्वायर हो गया।
यहाँ पे जो है वो 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यानी कि इन सबको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 उसका होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 5 टू 15, 15 टू 30, 30 टू 60, ठीक है। तो ये 60 का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि जो 3600 है, ठीक है, वो इक्वल हो गया यहाँ पे 60 का स्क्वायर के। अब जो स्क्वायर है वो उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि जो 3600 है वो किसका स्क्वायर है 60 का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं। इसमें आपको नंबर दिया गया है 676, ठीक है। 676 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। 676 हो गया। 2 का टेबल जो है वो ले लेंगे। पहला हमने प्राइम नंबर लेना है 2 3 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 3 6, 2 8 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने 2 के टेबल को यूज कर लिया। 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18, ठीक है। अब 169 जो हमें पता है 13 का स्क्वायर होता है, तो ये 13, ये भी 13, ठीक है, 13 के टेबल में, और ये 1 आ गया। अब इसके बाद क्या किया, यानी कि अगर मैं कहूँ आपको तो 676 कैसे आ सकता है, जब मैंने 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 किया, ठीक है। अब मैं कह सकती हूँ अगेन कि 2 जो है वो 2 बारी बन रहा है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो 2 का पेयर बन गया एक, ठीक है, और दूसरा जो है वो 13 का स्क्वायर का पेयर बन गया। इसके बाद इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 13 का होल स्क्वायर। अब 2 इंटू 13 जो है वो कितना हो जाएगा, 13 2 26 होता है, ये 26 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है वो उधर उसको क्या कर देगा अंडर रूट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो रूट 676 है वो किसका स्क्वायर हो गया 26 का, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारा थर्ड पार्ट, और इसमें हमें नंबर दिया गया है 9216, ठीक है। 9216 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 नंबर ले लिया, 2 4 8, ठीक है, 2 6 12 और 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर 2 2 4, 2 3 6, 0 2 4 8, ठीक है। अगेन यहाँ पे 2 ले लिया, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 और 2 2 4। दोबारा से हमने 2 ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10, ठीक है, 2 7 14, 2 6 12। दोबारा से हम 2 ले लेते क्योंकि इवन नंबर आ रहा है अभी भी, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा 2 2 4, ठीक है, फिर 2 8 16 और फिर 2 8 16, ठीक है। फिर 2 ले लिया हमने, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8। अब हमारे पास आ गया 144। अगेन हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 7 14, 2 2 4। फिर हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, और 2 3 6, 2 6 12, ठीक है। दोबारा से 2 ले लेते हैं, अभी भी हमारे पास जो है वो क्या है इवन नंबर है, तो 2 1 2 और 2 1 2, 2 8 16। दोबारा से 2 ले लिया हमने, तो 2 के टेबल में 9 बार में 18 आता है, ठीक है। फिर हमने 3 से जो है वो 9 हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है। दोबारा से 3 ले लिया और ये 1 आ गया, यानी कि 9216 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू कितने 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 हो गया, 5 टाइम 6 7 8 9 एंड 10, और 2 बारी 3 है, ठीक है। अब इसका पेयर बना लो, एक ये हो गया, ठीक है, ये जो है वो इसके पेयर बन गए। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 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 3 का स्क्वायर। अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 96, 96 का स्क्वायर हो गया। अब 9216 जो है, ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 9216 है वो किसका स्क्वायर रूट है 96 का, ठीक है। अगला पार्ट जो है वो देखते हैं, वो फोर्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट जो है उसमें आपको जो नंबर दिया गया है वो है 2916, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें 2916 दिया है, 2916, ये हमारे पास इवन नंबर है, 2 से कर लेंगे, ठीक है।
तो 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10 और 2 8 सा 16 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से 2 कर लिया, 2 7 सा 14, 2 2 सा 4 और 2 9 सा 18। 729 जो है वो 3 के टेबल से जो है वो चल जाएगा, 3 2 सा 6, 3 4 सा 12, ठीक है, और 3 3 सा 9। दोबारा से ये 3 के टेबल से जो है वो चला जाएगा, 3 7 3 8 सा 24, 3 1 सा 3। ठीक है, अभी भी ये 3 के टेबल से जा सकता है, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, फिर से 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 और ये 1, यानी कि 2 9 1 6 जो है पेयर यहीं पे बना लेते हैं, स्पेस कम है, वो 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो ये 3 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई ये भी 3 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, उसका होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, आपको 3 3 जा 9, ठीक है, 9 और 3 2 जा 6, 6 9 जा कितना हो गया 54, तो ये 54 का स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर जो है वो उधर जो है वो रूट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि रूट 2916 जो है वो 54 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि 54 का स्क्वायर रूट है ये नंबर। अगला पार्ट जो है वो देखते हैं, उसमें फिफ्थ पार्ट, उसमें हमें जो नंबर दिया गया है वो है 6400। ठीक है, अब 6400 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कर लेते हैं, 6400। ठीक है, फिर 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3200 हो गया, फिर 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे 1600 हो गया, 2 2 8 जा 16, 00 हो गया, 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे आ गया 2 2 2 जा 4, उसके बाद फिर आ गया 2, यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, फिर से 2 आ गया, ये हो गया 50, फिर से 2 के टेबल से डिविजिबल है तो हो जाएगा 25, फिर 5 5 जा 25, ठीक है, और 5 जो है वो 5 के टेबल में आता है, यानी कि इसको जो है हम लिख सकते हैं कि 6400 जो है वो किसके इक्वल है, 2 का एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गए, 3 पेयर, 4 पेयर, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का भी पेयर बन गया, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 80 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो 6400 है, ठीक है, स्क्वायर बेसिकली जो यहाँ से स्क्वायर है वो हटके उधर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 6400 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 80 का। ठीक है, जो सिक्स्थ पार्ट है इसका, उसमें हमें नंबर दिया गया है 1764। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर दिया तो 882 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है हमने दोबारा से जो है वो 2 के टेबल से इस नंबर को जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा 2, फिर जो है हम इस नंबर को जो है वो 3 से करते हैं। ठीक है, तो 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। ठीक है, फिर 147 आ गया यहाँ पे। इसके बाद जो है फिर से इसे 3 से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो हमें पता ही है ना, तो वो लिख दिया। अब इसके बाद जो है वो बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर उसी मेथड से जो है वो आपने लिख देना है 1764 को जो है वो आप कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर हो गया। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 42 का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये इधर आके इसको अंडर रूट में ले लेगा, यानी कि 1764 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 42 का। ठीक है, सेवेंथ पार्ट में आपको जो है वो नंबर दिया गया है 12100। ठीक है, तो इसका जो है वो अगेन आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करो। 12100 2 के टेबल से जो है वो डिविजिबल है ये। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 0, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 0 और ये हो गया 25।
अब ये 5 के टेबल से डिविजिबल है, 5 6 जा 30, 0 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है 11, ठीक है, और ये 11 हो गया और ये 1, ठीक है। यानी कि 12100 को आप लोग लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 110 का होल स्क्वायर बन गया। ये जो स्क्वायर है ये इधर आके इसको रूट में कन्वर्ट कर देगा, यानी हम कह सकते हैं कि 12100 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है 110 का, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 8th पार्ट, उसमें हमें नंबर दिया गया है 1024, ठीक है। तो 1024 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो निकाल देते हैं। 2 2 5 जा 10, ठीक है, 512 आ जाएगा यहाँ पे। 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 128 आ गया, फिर 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे अगेन, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, ठीक है। उसके बाद जो है वो 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ गया और ये 1 हो गया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो 1024 है वो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर इंटू, तो 2 का एक और पेयर हो गया यहाँ पे, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और ये लास्ट वाला जो है वो भी 2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये हो गया 32 का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है वो उधर अंडर रूट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 1024 से वो किसका स्क्वायर होता है 32 का, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो हो जाती है हमारी खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी